वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सस्पेक्ट कहता है हे मेरा मिशन कंप्लीट हुआ और वैसे भी मक्खियों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें चारों ओर से घेर लिया जाए। फिर सस्पेक्ट की ये बात सुनकर मिसलिन कहती है क्या, और फिर सस्पेक्ट एक पंच बनाकर मिसलिन की तरफ तेजी से आ रहा होता है और फिर ये देखकर मिसलिन के बगल में खड़ा हुआ पुलिस वाला कहता है कि वह हमें टारगेट बना रहा है। फिर सस्पेक्ट दोनों पुलिस वालों को बहुत जोर से मुक्का मारता है और साथ ही सीना तान कर अपनी शक्तियों से पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और फिर ये देखकर मिसलिन जोर से कहती है तुम कमीने, मैं तुम्हें अभी बंदूक से मार डालूंगी। और फिर एक बहुत तेजी से मिसलिन की तरफ छुरा आता है और वह छुरा मिसलिन के हाथों में लग जाता है, जिसके कारण बंदूक बहुत दूर जाकर गिरती है। और ऐसा होते ही मिसलिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है। और फिर सस्पेक्ट मिसलिन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और मिसलिन इस अटैक को बहुत तेजी से डॉच कर लेती है। और मिसलिन बहुत तेजी से दौड़कर सस्पेक्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से किक मारने ही वाली होती है कि वह बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है और मिसलिन का पैर बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लेता है। फिर सस्पेक्ट बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तुम कीड़े झुंड में ही आते हो। और फिर सस्पेक्ट मिसलिन की टांग पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है और कहता है कि ऐसी कुछ चीजें है जिनमें आपको दखल नहीं देनी चाहिए। फिर मिसलिन उल्टी ही लटकी हुई कहती है मुझे आजाद करो। और फिर सस्पेक्ट मिसलिन की प्राइवेट जगह पर देखकर कहता है करीब से देखने पर तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगती और तुम्हारे पास बहुत अच्छा शरीर भी है। मेरे प्यारे दोस्तों देख लो सस्पेक्ट कितना ज्यादा ठरकी है, मिसलिन की प्राइवेट जगह पे देख रहा है। और फिर सस्पेक्ट बेरहमी से मिसलिन के कपड़े फाड़ रहा होता है और मिसलिन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और सस्पेक्ट अभी भी उसके कपड़े फाड़ रहा होता है। इतने में किसी का हाथ आ जाता है उसे रोकने के लिए और ये डुआन ही होता है जिसने सस्पेक्ट का हाथ पकड़ कर रखा होता है। फिर डुआन कहता है 001 तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और साथ ही मिसलिन की हालत खराब हो जाती है। फिर सस्पेक्ट ये सुनकर कहता है क्या, और सस्पेक्ट डुआन को पास देखकर बहुत तेजी से दूर चला जाता है। फिर सस्पेक्ट कहता है वास्तव में बिना आवाज किए मेरे पास आ गया है और तुम पहले से ही एंशिएंट मार्टियल आर्टिस्ट हो। फिर डुआन सस्पेक्ट से कहता है क्या सभी प्राचीन मार्टियल आर्टिस्ट तुम्हारे जैसे दिखते हैं। और फिर डुआन अपनी जैकेट उतारकर मिसलिन से कहता है लो मेरी जैकेट पहन लो। फिर डुआन सस्पेक्ट कहता है और इस शहर को बर्बाद मत करो। फिर मिसलिन डुआन की जैकेट पहनकर कहती है वह सस्पेक्ट बहुत कमीना है। फिर सस्पेक्ट चिल्लाकर बोलता है जब तक आग कैजुई से नहीं है मैं आपको छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर डुआन कहता है क्या कैजुई। फिर डुआन सीरियस होकर कहता है क्या यह ऐसा है। और फिर डुआन यह कहकर मुड़कर कहता है ऐसा लगता है आप वह व्यक्ति नहीं है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। फिर सस्पेक्ट गुस्सा होकर दौड़कर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की। और फिर डुआन के ऊपर सस्पेक्ट हमला करते हुए कहता कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, जब तक मैं आपको पीट नहीं लेता तब तक आपसे बात नहीं होगी और इसके लिए तैयार हो जाओ कचड़े। और फिर डुआन गुस्से में आकर अपना एक पंच बनाता है और उस गधे उस सस्पेक्ट को बहुत जोर से पंच मारता है और यह इतना खतरनाक पंच होता है जैसे ही वह सस्पेक्ट जमीन को छूता है वैसे ही जमीन चकनाचूर हो जाती है और उस सस्पेक्ट के दांत पूरे टूट जाते हैं और पता नहीं खाना कैसे खाएगा यार, अब तो उसे चूरन ही खाना पड़ेगा। फिर डुआन सस्पेक्ट से कहता है तुम एंशिएंट मार्टियल आर्ट्स के नाम पर एक धोखेबाज हो। यह देखकर मिसलिन का मुंह फटा रह जाता है और मन में कहती है उसने एक ही सिंगल स्ट्राइक में उस आदमी को हरा दिया और इस आदमी पर यकीन करना मुश्किल कि इसने ही हराया इसे। और फिर बहुत सारे पुलिस वाले बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं और मिसलिन को देखकर कहते हैं क्या मिसलिन आप ठीक हो। यह सुनकर मिसलिन कहती है तुम सब यहाँ पर आ गए हो। और फिर एक पुलिस वाला कहता है सर हत्यारा पकड़ा गया है। और मिसलिन आपने बहुत अच्छा काम किया है और साथ ही टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए डेफिनेटली मैं टीम की रिपोर्ट करूंगा ऊपर। और मिसलिन आप वहाँ पर क्या देख रही हो। और सर दोस्त की मदद करने के लिए धन्यवाद, नहीं तो इस स्कैर्ड फेस को हम पकड़ नहीं पाते। फिर एक ऑफिसर पूछता वह लड़का कौन था। फिर मिसलिन कहती है वह तो चला गया, मुझे लगता है कि किसी और दिन धन्यवाद देना चाहिए उसे। फिर डुआन सड़क पर जाते हुए कहता है मुझे सोचना चाहिए घर पहुँचने के बाद मैं गलतफहमी को कैसे दूर करूंगा। फिर मिसलिन बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है जो उसने किया है मुझे वास्तव में उसके लिए क्रेडिट देना चाहिए उसे। फिर एक आदमी मिसलिन को और उनके पुलिस वालों को देखता है और वह आदमी मिसलिन की तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा होता है और वह आदमी मिसलिन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपनी आंखें डरावनी कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों।